वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला से तो तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, हमारा जीना मरना कुरान मजीद के मुवाफिक बना दे और अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, हमारी उम्रों में इजाफ़ा करे। अल्लाह ताला हमें लंबी ज़िंदगी से तो तंदुरुस्ती वाली अता फरमाए। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लजीज़ा मज़ेदार सी रसमलाई की रेसिपी। इसके लिए मेन इंग्रेडिएंट जो है वो सबसे पहले है दूध। ये 1.5 लीटर मैंने दूध का ले लिया। 1 कप मैं इसमें शुगर चीनी का ऐड करूँगी। अगर कोई कम मीठा खाना पसंद करता है तो फिर आप हाफ कप जो है, सॉरी ये 1 कप है, मैंने 1 टेबल स्पून कह दिया। ये 1 कप मैं ऐड करूँगी। अगर आप कम मीठा लाइक करते हैं तो आप हाफ कप ले लीजिएगा। ये मेरे पास ये ड्राई नट्स हैं, अकॉर्डिंग टू टेस्ट, या जो आपके पास अवेलेबल हो, जो आपको पसंद है वो आप डाल लें। अगर आपको जो चीज़ नहीं पसंद उसको आप स्किप कर दें। ये आलमंड हैं, पिस्ता है मेरे पास, ये थोड़े से मगज़ हैं और ये किशमिश है। इसके ऊपर डस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है तो इसको अच्छे तरीके से धो के साफ़ करके, इसकी डंडियाँ साथ होती हैं छोटी छोटी सी, उसको रिमूव करके तो धो के फिर इस्तेमाल किया करें। 1 अदद एग है, ये कोकोनट पाउडर है मेरे पास, और ये इलायची पाउडर है, सब्ज़ इलायची पाउडर 1/3 टीस्पून है ये, और 1 पैकेट मेरे पास लजीज़ा रसमलाई का है। वैसे तो घर में भी हम इसकी तैयार कर सकते हैं सूखे दूध के साथ, और फिर उसके जो है खपत ज़्यादा हो जाती है तो जो इन्वेस्ट है वो हम उससे इससे ज़्यादा कर लेते हैं, तो इसलिए खपने से बचने के लिए तो हम इसे इस्तेमाल कर लेंगे। और 4 टेबल स्पून हम इसमें घी के या कुकिंग ऑयल के इस्तेमाल करेंगे। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो आप इस्तेमाल कर लें। अगर कुकिंग ऑयल है तो ठीक है, अगर घी हो तो फिर आप उसको मेल्ट कर लें। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन को चूल्हे के ऊपर रख लिया और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना 1.5 लीटर दूध का। रेगुलर दूध जो हम घर में आम इस्तेमाल करते हैं उसी को हमने इस्तेमाल करना है। इसमें पानी वगैरह हमने कुछ नहीं डालना, फिर ये और जो है वो थिन सा हो जाएगा तो हमारी रसमलाई जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। इसको हमने दूध को गाढ़ा करना है। जितना हमारा दूध गाढ़ा होगा हमारी रसमलाई जो है वो उतनी ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। ये कोकोनट पाउडर है मेरे पास, इसको हमने इसमें शामिल कर देना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए। और ये इलायची पाउडर है, इसको शामिल कर देंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे शुगर। चलें जी, इसको हमने पकने के लिए रख देना है। और अब हम अपने जो रसमलाई के पेड़े होते हैं, गुलाब जामुन कह लें, पेड़े कह लें, उसकी तरफ आते हैं। दूध हमारा बॉयल हो रहा है, इसको तकरीबन बॉयल होते हुए 10-15 मिनट हो गए। तो पहले हमने उसकी गुलाब जामुन, सॉरी रसगुल्ले जो हैं रसमलाई के, वो नहीं बनाने। जब हमने ऐड करने तभी हमने इसको बनाना है। बनाते बनाते हमने फ़ौरन ही इसमें डाल देने हैं मिल्क में, उसको हमने बना के रखना नहीं। इसको अब बॉयल होते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए। ये तकरीबन 1.5-2 कप के करीब जो है वो सूख गया है, दूध कम हो गया है। ये तकरीबन 1 लीटर ही रह गया है। अब हम इसमें अपनी रसमलाई के जो है रसगुल्ले बना के तो इसमें ऐड करेंगे। रसमलाई का पैकेट ले लिया, इसको हम ऊपर से काटेंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे प्लेट में। एग को मैंने तोड़ के तो बीट कर लिया है। सबसे पहले हमने इसमें 4 टेबल स्पून जो है वो घी के ऐड करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 3 4 ऐड करने के बाद अब हमने इसको मिक्स कर लेना हाथ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते रहें और काम को करते रहें ताकि हमारी खाने में लज्जत भी हो, खाना हमारा टेस्टी भी हो और जो है वो बरकत वाला भी हो। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। ये सभी पाउडर जो है मिल्क पाउडर होता है इसमें, ये हमारा घी जो है वो मिक्स हो गया। अब हमने इसमें एग जो बीट करके रखा उसको इतना शामिल करना है कि हमारा ये बनाने वाला बॉल बनाने वाला हमारा जो है बैटर वो रेडी हो जाए।
इतना ही हमने इसमें ऐड करना है। तकरीबन हाफ एग जो है वो इसमें चला गया है। तो ये हमारा जो है इसकी डो सी बन जाएगी। इसकी हमने गोलियां सी बनानी है। चाहे आप इसको शेप जो भी दे सकते हैं, गोल शेप दे लें, आप इसको बैज भी दे लें, जैसे रसगुल्ले होते हैं वैसे हमने इसको शेप देनी है। अच्छी तरह से ये बन गया हमारा डो की तरह। प्लेट को इसने बिल्कुल छोड़ दिया हमारे बैटर ने। अब हम इसकी बनाएंगे बॉल्स। बस छोटी छोटी सी बनानी है। जैसे हम इसको दूध में डालेंगे तो ये हमारी जो है वो बड़ी हो जाएंगी। इसको अच्छे तरीके से हमने बनाना है कि इसमें क्रैक्स वगैरह ना रहें। अगर क्रैक्स होंगे तो हमारे जो रसगुल्ले होंगे वो फट जाएंगे। इस तरह की हमने इसकी बॉल्स बना लेनी। बड़ी हमने नहीं बनानी, फिर वो ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। तो इसको हम गोल भी बना सकते हैं और इसको हम बेज़वी भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह बना के तो इसको हल्का सा ऊपर से दबाव दे के तो ऐसे बना लें। चपटे से भी बना सकते हैं इसके। ऐसे भी रसगुल्ले ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं। तो मैं सारे रेडी कर लूँ आपको दिखाती हूँ। ये सारे मैंने बॉल्स बना लिया। कुछ मैंने ये चपटे से बना लिए और कुछ मैंने ये बेज भी बना लिया। अब हम इसमें इसको दूध में एडजस्ट करते हैं। ये देखिए दूध हमारा बॉयल हो गया, कितना गाढ़ा गाढ़ा सा माशाल्लाह से हो गया है। इसके ऊपर बालाई भी आ गई है। इसको हम हिला देंगे एक बार ताकि इसके ऊपर जो बालाई है वो इसमें मिक्स हो जाए। और अब हम अपने बॉल्स को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो चमचे को साइड पे करते हुए तो इसको एडजस्ट कर दें। छेड़ना नहीं, हमने चमचा नहीं हिलाना अभी, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। ये खुद ही ऊपर आ जाएंगे फूल के, अच्छे से कुक हो जाएंगे। अब हमने इसको धीमी आंच पे तकरीबन कोई 8-10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। इनको हमारे रसगुल्लों को कुक होते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए। इनकी कलर जो था इनका ये ग्रीन था। अब मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखें, ये इनका कलर जो है वो वाइट हो गया। मिल्क जो था इनमें ऑब्जर्व होता जा रहा है। और ये जो ड्राई नट्स मैंने लिए थे, मगज़ थे, पिस्ता था, बादाम थे, इसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है, शामिल कर देंगे। इससे भी हमारे दूध में थिकनेस आएगी। वैसे ये दूध देखें माशाल्लाह से कितना गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया है। बस 1-2 मिनट तक हमने इसको मज़ीद कुक करना है। तो फिर हमने इसको आंच को बंद कर देना, फ्लेम को। ये किशमिश थी मेरे पास, ये भी इसी टाइम पे हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको पसंद है तो डालें, अगर आपको पसंद नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये कंडीशन हमारी रसमलाई की हो गई है माशाल्लाह। देखें दूध कितना थिक हो गया है। अब जब ये हम इसको ठंडा करेंगे तो दूध जो है, मिल्क जो है वो और थिक हो जाएगा। इस टाइप पे हम इसकी फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे और इसको अपने बाउल में शिफ्ट करेंगे। ये लेंगे माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी रसमलाई जो है वो रेडी हो गई है। अब हम इसको फुल चिल करेंगे, फ्रीज़र में तकरीबन 2 घंटे के लिए रखेंगे। जब ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसे
फ्रीज़र में रखेंगे और तकरीबन 2-2.5 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे